अक्सर रूहानी सफर पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंसान भटक गया हो, है ना। आज हम बात करेंगे मुर्शिद के तसव्वुर पर, यानी उस रहनुमा पर जो इस रास्ते को रोशन कर सकता है। ये मिसाल रूहानी सफर की जो कश्मकश है उसे बहुत खूबसूरती से बयान करती है। जब रास्ता बिल्कुल साफ ना हो तो एक गाइड का होना भटक जाने और मंजिल पाने के बीच का फर्क साबित हो सकता है। तो आखिर ये जंगल में नजर आने वाली शख्सियत है कौन? यहीं से मुर्शिद के तसव्वुर की शुरुआत होती है। आइए तरह इनके किरदार को और गहराई में समझते हैं। एक मुर्शिद को हम एक ऐसे एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर की तरह समझ सकते हैं जो सबसे ऊंची चोटियां सर कर चुका हो। उन्हें रास्ते, चैलेंजेस और मंजिल तक पहुंचने के सबसे महफूज तरीके सब पता होते हैं। वो खुद इस सबसे गुजर चुके हैं और अब दूसरों की रहनुमाई के लिए वहां मौजूद हैं। और वो शख्स जो मुर्शिद से रहनुमाई लेता है उसे कहते हैं मुरीद। यहां सबसे खास बात यह है कि मुर्शिद हर मुरीद को उसकी अपनी जरूरत के मुताबिक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है। मुर्शिद सिर्फ बातें नहीं बताते या हिदायत नहीं देते, वो तो खुद उन असूलों की एक जिंदा मिसाल होते हैं जो वो सिखा रहे होते हैं। ये सोचने की बात है कि कितना ताकतवर एहसास होगा किसी को अपने सामने उसी रास्ते पर चलते हुए देखना। यही चीज मुरीद के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन बनती है कि वो भी पूरी लगन से अपने सफर पर चलता रहे। तो ठीक है, हमने मुर्शिद के किरदार को तो समझ लिया, लेकिन वो असल में अपने शागिर्दों की रहनुमाई करते कैसे हैं? इसका एक बहुत अहम तरीका है जिक्र। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जिक्र यानी अल्लाह की याद रूहानी रास्ते का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब कोई मुरीद जिक्र करता है तो उससे अल्लाह की मौजूदगी का एक मुसलसल एहसास कायम रहता है जो दिल को फोकस्ड रखता है और मुर्शिद की तालीमात को कबूल करने के लिए तैयार करता है। तो इससे ये बात साफ है कि जिक्र सिर्फ कोई मशीनी अमल नहीं है, ये एक बहुत ही जाती प्रैक्टिस है जो अना को कम करने में मदद देती है। एक मुर्शिद अपने मुरीद की खास रूहानी रुकावटों को दूर करने के लिए खास जिक्र भी तजवीज़ कर सकता है जो उसे एक वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बना देता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या रूहानी सफर के लिए मुर्शिद का होना बिल्कुल लाजमी है? आइए इस पर जो अलग अलग ख्यालात हैं उनको देखते हैं। और यही वो मरकजी सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या ये हर एक शख्स पर लाजिम है? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मुर्शिद का होना मुस्तहब है, यानी बेहतर है, लेकिन कोई लाजिम शर्त नहीं। हिदायत कुरान और उलमा से भी हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ एक और नजरिया ये कहता है कि असल मकसद तो अल्लाह से जुड़ना है, मुर्शिद उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन अगर कोई बगैर किसी जरिए के बराह रास्त राब्ता कायम कर लेता है तो मकसद तो पूरा हो गया। तो अब तक हमने रहनुमा के किरदार को समझा, अब थोड़ी तवज्जो सफर करने वाले यानी मुतलाशी पर देते हैं, क्योंकि आखिरकार जो ढूंढ रहा है उसकी अपनी हालत सबसे अहम है। ये मिसाल एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। जिस तरह अगर फोन खो जाए तो उसकी फिक्र उसके मालिक को ज्यादा होती है, फोन को नहीं। कहा जाता है कि जिस जात से इंसान का ताल्लुक है वही जात उसे ढूंढ लेगी। तो सबसे अहम सवाल यह है कि तलाश के पीछे नीयत क्या है? क्या यह तलाश किसी दुनियावी फायदे के लिए है या ये अल्लाह के लिए एक सच्ची और खालिस तलाश है? क्योंकि आखिर में नीयत ही यह तय करती है कि नतीजा क्या होगा। और ये एक वाकई बहुत गहरी सोच है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चा तालिब इल्म तैयार हो जाता है ना, तो उसका खुलूस और उसकी लगन खुद उसके लिए रहनुमा पैदा कर देते हैं, यानी कि सच्चे मुरीद ने ही पीर को पैदा किया। तो इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद हम एक बहुत अहम नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो ये है कि ये सफर आखिर में एक अंदरूनी सफर है। तो खुलासा ये है कि मुर्शिद एक बहुत काबिल एहतराम जरिया तो है, लेकिन वो खुद मंजिल नहीं है। असल मकसद और हकीकी मंजिल तो अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है, और ये सफर तलाश करने वाले को अपने अंदर ही तय करना होता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं जिस पर सोचना चाहिए कि क्या रहनुमा की तलाश एक बाहर का सफर है या इस तलाश का आगाज दरअसल अपने अंदर से ही होता है।